दोस्तों, जब भी आपको कुछ पाना होता है, जबकि आपके पास कोई चीज नहीं है, तो आप उसे पाने के लिए क्या करते हैं? और प्रयास करते हैं कि किसी तरह से वो हमें चीज मिल जाए। मगर ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, वो किस तरह से आपको चीजों को देता है, उसका एक नियम है कि जो कुछ भी आपके पास है, उसका आप शुक्राना अदा करें, उसका आप आभार प्रकट करें, तो वो चीज आपके पास 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना होकर के आती है। ये हर चीज के संबंध में है। ये चाहे रिश्तों के बारे में हो, चाहे आपके पैसों के बारे में हो, चाहे आपकी समझदारी के बारे में हो, चाहे आप भौतिक चीजों के लिए ले लीजिए या आध्यात्मिक चीजों के लिए ले लीजिए। जब तक आप अच्छे से शुक्राना अदा नहीं करते हैं ब्रह्मांड को अपने पास मौजूद चीजों के लिए, तब तक आपके पास चीजें आना मुश्किल होती जाती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड में। मैं हूं गौरव दादी, और इस जो वीडियो के अंदर हम बात करते हैं, इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के बारे में। तो इस बार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप मैनिफेस्टेशन के माध्यम से ब्रह्मांड का आभार प्रकट करके अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, कई गुना प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में एक पॉजिटिव लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कुछ कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, तो आप एक लाइन का निर्माण करते हैं। अब आप या तो उस कर्म के द्वारा आगे जाते हैं या तो पीछे जाते हैं। या तो आप पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, वहीं पे नहीं रुके रहेंगे। आपने किसी का भला किया तो आप क्या सोचते हैं कि इससे क्या होगा, और वहीं आपने किसी का बुरा किया तो आप इससे क्या सोचते हैं कि क्या होगा। इसी तरह से जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर ऋणात्मक चीजों की वृद्धि करते हैं। तो आपकी जो लाइन है वो आगे जाने की जगह और पीछे जाती है। वहीं क्या होता है कि जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स फील करते हैं, तो अपने आसपास की जो वाइब्रेशंस है उनको भी आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, वो भी आपके पास में पॉजिटिवली बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, इसी को कुछ शुक्राना या आप कह सकते हैं कि आभार प्रकट करना के रूप में ले सकते हैं। दोस्तों, जब आपके पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, दिमाग में बहुत कुछ चलने लग जाता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये मुझे नहीं मिला, संसार से इसने मुझे बुरा किया, इसने मेरा बुरा किया है, अब इसका भला कैसे होगा। जब आप ऐसी बातें सोचते हैं तो आपके जीवन में ऋणात्मक चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और उन्हें कम करने के लिए, जो भार बन जाता है उसे हटाने के लिए आपको आभारी बनना पड़ता है। हिंदी में एक शब्द है भार, अगर उसके आगे आप आ लगा दें तो हो जाएगा आभार। हिंदी में एक शब्द है गमन, मतलब जाना, और अगर आप उसके आगे आ लगा दें तो बन जाएगा आगमन। तो किसी भी शब्द के आगे आ लगाने से आपने देखा कि उसका विलोम बन जाता है। तो क्या आपको एक भार चाहिए आपके सिर पे, या आभार प्रकट करके आप अपनी जिंदगी में जो कुछ आपको मिल रहा है उसे 10 गुना, 4 गुना, 100 गुना बढ़ाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दिन भर आप आभारी बनने की प्रैक्टिस कीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो परमात्मा को, प्रभु परमात्मा को शुक्रिया अदा कीजिए, आभार कीजिए कि आपको 2 हाथ, 2 पैर, अच्छा मुंह, अच्छा शरीर दिया है, अच्छी हेल्थ दी है, अच्छी वाइफ दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं, एक घर दिया है रहने के लिए, एक समाज में आपको इस प्रतिष्ठा दी है। बहुत से लोगों के पास ये सब नहीं होता है। तो अगर आप उनसे कंपैरिजन करेंगे तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और फिर आपको जो चाहिए उसकी भी विश कीजिए। और विश कैसे करनी है? जैसे कि वो हो चुकी है। जैसे थैंक यू गॉड, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, या थैंक यू गॉड, मेरे पास लाल रंग की कार है जिसमें हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, उसमें हम अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, उसमें मेरा बच्चा आगे बैठना पसंद करता है, मेरी वाइफ पीछे बैठती है, हम सामान को पीछे डिक्की में रखते हैं, इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है, उसमें अरोमा फैलाने के लिए, सुगंधी फैलाने के लिए हमने गोदरेज का एयर फ्रेशनर लगा रखा है। इसके अलावा आप JBL का म्यूजिक सिस्टम यूज करते हैं, उसमें आप किशोर और रफी के गाने चलाते हैं। आपके पास जो बैंक में 50 लाख रुपए का अमाउंट है उसको आपने कुछ म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, जिससे आपको SWP के माध्यम से इनकम प्राप्त हो रही है। कुछ आपने बॉन्ड्स के अंदर लगा रखा है जिससे आपको निश्चित रिटर्न मिलता है। कुछ आपने सेविंग अकाउंट में छोड़ रखा है, कुछ आपने अपॉर्चुनिटी फंड बना रखा है, कुछ आप फ्रीडम फंड के बारे में भी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो जब आप इन सब के बारे में सोचेंगे, सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार, और इसी तरह जैसे आप कोई टैबलेट लेते हैं, इसे आप कंटिन्यू करेंगे 10 दिन, 21 दिन, 41 दिन, और जब तक कि ये बातें सत्य नहीं हो जाती आपके जीवन में, तो दोस्तों यकीन मानिए ये धीरे धीरे सत्य होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने एक पॉजिटिव बात की शुरुआत की है। हर बात के पीछे क्यों ढूंढना, क्या ढूंढना, ये दिमाग को करने दीजिए। अगर आप दिमाग को शांत करके सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात सोचते हैं तो वो वही होता है। अगर आप सोचेंगे कि आपका 10th का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और आप फेल होने वाले हैं, तो यकीन मानिए संसार की कोई ताकत आपको पास नहीं कर सकती है। मगर वहीं जब आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देते हैं और आप जानते हैं कि मैंने अच्छा पेपर दिया है और मैं पास होऊंगा, अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, तो संसार की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती है। दोस्तों, होते होंगे परिणाम दूसरों के साथ, दुर्घटनाएं दूसरों के साथ, आप हमेशा अच्छा सोचिए, आपके जीवन में अच्छा होगा। यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आप चाहते हैं कि शुक्राना, आभार, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इनके ऊपर आपको और ज्यादा वीडियो बना करके दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और मैं आपको आगे भी मिलता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
मैं आपका आभारी हूं कि आपने ये वीडियो देखा और आपको भी ब्रह्मांड का आभारी होना चाहिए कि आपका ये वीडियो देखने का मौका मिला और पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाने का एक मौका मिला। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए, बी हेल्थी, बी वेल्थी।